आज देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई बी आर गवई साहब के ऊपर जूता फेंका गया। और जूता फेंकने की जरूरत की किसी और ने नहीं, एक दलित ने। उसके नाम से पता लगता है राकेश किशोर। अब अगर कोई ये व्यक्ति ब्राह्मणवादी व्यवस्था का होता तो इसके नाम के आगे तिवारी, शर्मा, वर्मा आदि शब्द जरूर लगे होते। यदि ये व्यक्ति ठाकुर होता तो इसके नाम के आगे ठाकुर अवश्य लगता, लेकिन ना तो इसके आगे कोई इस तरीके के शब्द हैं और ना ही कोई मुस्लिम कम्युनिटी का है। अब एक दलित वर्ग का व्यक्ति एक दलित वर्ग के सीजीआई को सहन नहीं कर पाया, उनके न्याय व्यवस्था को समझ नहीं पाया। वो मूर्ख सीजीआई साहब के ऊपर जूता फेंकने की जुर्रत करने की उसने, और आज की जो न्याय व्यवस्था को उसने तार तार कर दिया। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, आज देश के अंदर वो हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ। वो घटना घटी जो आज तक कभी नहीं घटी, और ऐसी घटना वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट कहें तो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में, रूम नंबर 1 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश के जो पढ़े लिखे अधिवक्ता थे उनको चौंका दिया, और अधिवक्ताओं के साथ साथ पूरा देश इसमें जो घटना को सुनने के बाद दंग रह गया कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। आज जो कि सनातन की चटनी चाटने वाले वो दलित आज जो है अपना आपा ही खो बैठे। जी हाँ, मैं दलित की बात कर रहा हूं, उस दलित की जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है, सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करता है। पिछले 15 वर्षों से उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो वकालत करता है। वो कोई और नहीं, वो राकेश किशोर, जिसके नाम से पता लगता है को वो जो है जाति से चमार है या धोबी है या धानुक है या गडरिया है या कोई जाट है या गुजर है, ऐसा नहीं है। वो केवल मानसिक बीमार है, और उसकी जाति अगर पता करी जाएगी तो निश्चित रूप से उसकी जाति कोई छोटी जाति का ही व्यक्ति निकलेगा। लेकिन जो आज के टाइम जो ढोंग चल रहा है, छोटी जाति में जन्म लेने के बाद लोग उस छोटी जाति को जो है अपनी बड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। वो धर्म की चटनी चाटते चाटते इतने अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी काम करें, कोई गलत काम करें, और वो ऐसा काम जो कि दलित व्यवस्था के विरोध में हो, चाहे बेशक उस काम को करने वाला व्यक्ति दलित ही क्यों ना हो। अब दलित की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज जो कि सीजीआई जो कि दलित जाति से जरूर आते थे, लेकिन वो आज देखा जाए वो उच्च पद पर हैं, उस पद पर हैं जो कि न्यायालय का प्रथम पद, सुप्रीम कोर्ट का प्रथम पद, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जस्टिस गवई। एक जस्टिस होना भी अगर जो है हमारे देश की व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रहा, एक ऐसा पद जिसकी कल्पना भी करनी आसान नहीं होती, एक ऐसा पद जो कि पूरे देश को न्याय देता है। आज वो पद धारण करने वाले व्यक्ति जस्टिस गवई, वो आज खुद अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहे, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था है, उसने इस कदर जस्टिस गवई साहब को बेइज्जत किया जो कि हम बताने में भी शर्म महसूस कर रहे हैं। उस पद पर जाने के लिए लोग तरसते हैं, उन्हें हजारों किताबें पढ़नी पड़ती हैं, हजारों कानूनों का जो अध्ययन करना पड़ता है, कितनी परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। उस परीक्षाओं को पास करने के बाद वो व्यक्ति जज बनता है, और जज बनने के बाद भी संघर्ष करता है। कभी
निम्न न्यायालय में, फिर उच्च न्यायालय में, उसके बाद सुप्रीम न्यायालय में, और फिर सुप्रीम न्यायालय के बाद फिर वो सुप्रीम पद जिसकी जो है सोच रखना भी लाखों वकीलों में से मुश्किल होती है। अगर ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति के लिए, ऐसे पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति के लिए सीजेआई गवई साहब को दलित वर्ग में जन्म लेना ही गुनाह बन गया। गुनाह था उनके जीवन का। वो जिस पल उन्होंने, जो पाखंडी व्यक्ति थे, जो कि विष्णु की मूर्ति का जो है, जो कि एक विश्व धरोहर है, वो जो मंदिर विश्व धरोहर में आता है, उस धरोहर की अगर कोई भी वस्तु बदली जाती है तो उसको बदलने का अधिकार हमारे भारत को नहीं है। उसको बदलने का अधिकार यूनेस्को के है, विश्व विरासत है वो। अगर उसके अंदर कोई परिवर्तन किया जा सकता है तो विश्व न्यायालय कर सकता है। हमारे देश के अनपढ़, गंवार, मूर्ख, नालायक आज जो है ऐसी सोच रखते हैं, जो कि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद की गरिमा भी उन्होंने ताड़ ताड़ कर दी। गवई साहब के ऊपर उन्होंने जूता उछाला। ये जूता उछालने के समय ही उस जूते को पकड़ लिया गया। अगर किसी कारणवश उस पद पर गवई साहब की जगह कोई ब्राह्मण होता तो सोचिए, क्या ये मूर्ख जूता उतार कर लहरा सकता था? उनकी तरफ फेंकने की औकात रखता था क्या? अगर कोई जो है उस पद पर रहने वाला कोई ब्राह्मण अगर इस तरीके की जो है जो केस आते और उसको रिजेक्ट करता, तो क्या ये मूर्ख राकेश किशोर वो जूता उछाल सकता था? नहीं उछाल सकता था। किस मूर्ख को यही नहीं पता कि न्यायालय के अंदर प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। लेकिन आज जो है, जो देश के अंदर जो नफरत का माहौल फैलाया हुआ है और नफरत की जो भावनाएं पैदा कर दी, वो वर्तमान सरकार ने, आरएसएस ने देश के अंदर ब्राह्मणवाद को इतना फैलाया कि आज हमारा देश जो है तरक्की करने की जगह एक कछुए की चाल चल रहा है। और कछुए की चाल भी वो जिसको जो है कभी वो पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि आज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे देश के अंदर गवई साहब की उस महानता को देखिए, जिन्होंने जूता देखने के बाद भी अपनी जो है जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसको चालू रखा और न्यायालय की प्रक्रिया को चालू करते रहे। उन्होंने जो अन्य जज थे उनको भी शांत किया, और दूसरे जो न्यायालय के अंदर, परिसर के अंदर जो वकील थे उनसे भी कहा कि मैं ऐसी जो सोच रखने वाले व्यक्तियों से नहीं डरता, और ना ही मैं ऐसी सोच वाले व्यक्तियों की किसी तरीके से ऐसी हरकत करने से भावनाएं आहत महसूस करता हूं। तो ये सम्मान जो है केवल बुद्धिज्म सिखाता है। बुद्धिज्म शांति का, क्षमा का जो रास्ता देता है, उसी के रास्ते पर जो गवई साहब ने उस व्यक्ति को उस समय जाने दिया और अपनी न्यायिक प्रक्रिया को चालू रखा। सोचिए आज के देश के जो ये हालात हैं कि ये जो काम करना है, अभी वर्तमान सरकार है उनकी, ब्राह्मणों की, मनुवादियों की, अगर कुछ ऐसा लगता है तो वो मनवादी सरकार से क्यों नहीं कराते? वो न्यायालय पहुंचने की जरूरत क्या थी? इस तरीके के जो है जो परिवर्तन है, इस तरीके के बदलाव हैं, ये करने का हक सरकार को हो सकता है। कोई भी कानून बनाए और कानून बनाकर कोई परिवर्तन कर ले, क्योंकि कानून तो दलितों के लिए बनाए जाते हैं, कानून अछूतों के लिए बनाए जाते हैं। हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था भी वो दलितों पर बांध दी जाती है। ना तो ब्राह्मणवाद पे कानून व्यवस्था है और ना ही ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले व्यक्ति पर कानून व्यवस्था है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत उठाकर जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की जो न्यायालय की प्रैक्टिस की डिग्री है उसको खत्म कर देना चाहिए।
ऐसे व्यक्ति के जो है रजिस्ट्रेशन को खारिज कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति देश के लिए ही खतरा हैं। ऐसे व्यक्ति न्यायालय के लिए खतरा हैं। ऐसे व्यक्ति किसी को न्याय नहीं दिला सकते। जिस व्यक्ति में खुद की सोच ना हो, वो व्यक्ति क्या किसी को न्याय दिलाएगा। साथियों, जो आज देश का जो है 6 दिसंबर का दिन भारत के उस काले इतिहास में दर्ज किया जाएगा और काले इतिहास के नाम से जाना जाएगा, जिस दिन एक मूर्ख वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता उछाला और जूता उछालकर उनके सम्मान को तार तार करने की कोशिश की। साथियों, जो देश के अंदर आज जो व्यवस्थाएं हैं वो ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं हैं। ब्राह्मणवादी सोच वाले व्यक्ति आज के समय जो जगह जगह बैठे हुए हैं और आज की जो सरकार है वो कुछ इन लोगों पर एक्शन नहीं ले रही। कभी अनिरुद्धाचार्य वो विरोध करने लगता है, कभी कोई अंधभक्त आकर विरोध करने लगता है, कभी कोई गौमूत्र पीने वाले और गाय का गोबर खाने वाले वो उठकर आवाज उठाने लगते हैं। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता कि शिक्षालय, न्यायालय और कहाँ है। उन्होंने शिक्षा लेने के लिए तो जो है अपना जीवन कुर्बान नहीं किया। उन्होंने शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को सम्मान देने का काम नहीं किया, तो वो किसी को सम्मान क्या देंगे जब उनका खुद का कोई सम्मान नहीं है। वो गाय का गोबर और गाय का मूत्र खाकर ही अपने देश की तरक्की समझते हैं और अपने परिवार की और अपनी। तो जो है ऐसे व्यक्ति देश की तरक्की में सहयोगी कैसे हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो एक न्यायिक जज उसका सम्मान कैसे कर सकते हैं। साथियों, ये जो वीडियो है मैंने जो है आज एक आहत होकर बनाई है, क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूं और मुझे पता है अधिवक्ता की गरिमा अधिवक्ता ही बना कर रख सकता है। एक जज की गरिमा अधिवक्ता को बनानी होती है और एक न्यायालय के अंदर किस तरीके की जो है सोच पैदा होनी चाहिए वो एक कानून के उन किताबों के द्वारा मिलती है। लेकिन देखा क्या जा रहा है, आज के समय किताबें पढ़ने की जगह लोग जो है अंधभक्ति की तरफ जा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जैसे जो कि खुद 5वीं पास व्यक्ति के पास वो शिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। वो कह देता है कि अगर गाय के गोबर से निकले गेहूं अगर खाएगी महिला तो वो गर्भवती हो जाएगी। सोचिए, तो ऐसे व्यक्ति आपको शिक्षित करेंगे या मूर्ख बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे या इस्तेमाल होने में प्रयोग लाए जाएंगे। तो साथियों, आपकी हमारी इस वीडियो पर क्या राय है हमें अवश्य बताएं। यदि आप हमारे इस चैनल से सहमत हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को हो सके तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमोदय। जय भीम साथियों।